बच्चों में आजकल आई साइट के बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को आ रहे हैं और देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चों में ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पिछले 3 साल के अंदर दुनिया में इसकी रिपोर्टिंग काफ़ी हद तक बढ़ गई है। आई साइट के इस प्रॉब्लम को बेसिकली 1860 में कॉन ने एक पेपर में पब्लिश किया था। उन्होंने कहा कि जो आई साइट है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है हमारी डे लाइट के साथ, यानी जो दिन की रोशनी है वो हमारी नज़र के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। होता क्या है कि जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि आप दिन की रोशनी में जाएं या अंधेरों में जाएं तो आपकी पुतलियां सिकुड़ती और फैलती हैं। जैसे ही आप अंधेरे में जाएंगे तो आंखें आपकी बंद हो रही होती हैं और जैसे ही डे लाइट में आते हैं तो आंखों के ऊपर प्रेशर या दबाव की वजह से उसकी मूवमेंट या उसके पट्ठों की ताकत का इफेक्ट आई बॉल के ऊपर पड़ता है। तो इसी वजह से हमारी करीब और दूर की नज़र आपस में एक बैलेंस के साथ चलती है। लेकिन अगर आप एक मोनोटोनस कंडीशन में रहें, एक डिम लाइट वाले माहौल में काफ़ी ज़्यादा घंटों तक रहें, तो आपकी एक ही पोस्चर में लगी रहती है। कोविड में क्या हुआ कि कोविड के अंदर लोग बच्चों को आइसोलेशन हुई, बहुत सारे लोग घर में बाउंड हो गए, तो उसकी वजह से आई मुसलसल एक ही पोजीशन पे रही और उनको डे लाइट का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आना शुरू हुआ। इसकी मिसाल मैं एक प्रोजेक्टर के हवाले से देना चाहूँगा। जो लोग प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं, एक तरफ से प्रोजेक्टर फिल्म को प्रोजेक्ट करता है और दूसरी तरफ एक पर्दा है जिसके ऊपर जाके वो फिल्म या वो तस्वीर बनती है। इन दोनों का आपस का बैलेंस या आपस का डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप इस पर्दे को आगे ले आए या आप इस पर्दे को पीछे ले जाएं तो तस्वीर ब्लर हो जाती है। यही होता है हमारी इंसानी आँख के अंदर। जब आप आई को एक ही जगह पे मुसलसल रखते हैं तो ये आई एलोंगेट हो जाती है, आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पर्दा निस्बतन पीछे की तरफ चला जाता है, तो तस्वीर या छवि उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होती, धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसको करेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेंस डालना पड़ता है जिसे हम ग्लासेस या चश्मा भी कहते हैं। तो इसी तरह अगर मुसलसल आप एक ही लाइट वाले माहौल में रहें, डिम लाइट माहौल में रहें, तो बॉडी के ऊपर भी इसके इफेक्ट आते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने उतनी लाइट प्रोड्यूस करने की कोशिश की जितनी बाहर हमें सूरज देता था। तो पता चला उतनी लाइट को अचीव करने के लिए हमें हज़ारों बल्ब चाहिए। अगर कोई बंदा हज़ारों बल्ब अचीव भी कर ले और उसके बाद वो उतना लाइट का एक्सपोजर दे, तो उससे पैदा होने वाली हीट या टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि आपको बहुत सारे एयर कंडीशन की ज़रूरत थी। सो कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम सबसे बेस्ट था, क्योंकि वो ना सिर्फ आपको इतनी प्रॉपर लाइट प्रोवाइड कर रहा है बल्कि उसके साथ विटामिन डी भी देता है। सो विटामिन डी के जहाँ बाकी रोल्स हैं वहाँ पे वो आई के अंदर भी एक ऐसी केमिकल बनाता है जो हमारे पर्दे को या वो एरिया जहाँ पे हमारी तस्वीर बनती है और हमें नज़र आता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसकी रिपेयर के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, एक छोटी सी चीज़, सिर्फ घर में बंद हो जाना किस तरह हमारे बच्चों की आई साइट पे इफेक्ट कर रहा है और उसके साथ जुड़े होते हैं जो दूसरे प्रॉब्लम, वो उसकी लाइफ को किस तरह इफेक्ट करते हैं। सो अपने बच्चों के लिए वक्त निकालिए, उनको इस बीमारी से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लीजिए। अगर तो आप पार्क में जा सकते हैं ज़रूर जाइए, लॉन है तो वहाँ बैठिए, किसी के घर वो भी नहीं है तो गैराज में ला के बच्चों को बैठ जाए, और अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाहर गली में कुर्सी डाल के बैठ जाए और बच्चों को कहीं सिर्फ भागे दौड़े। ना सिर्फ ये उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, ये उनकी आइज़ के लिए अच्छा है, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ, और जो लोग आजकल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, कम से कम 4 बच्चे आपस में खेलेंगे तो उनकी जो मेंटल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।